नमस्ते दोस्तों, सूत्रा ऑफ मैनिफेस्ट मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना का सही तरीका और इसके साधना तंत्र की। पौराणिक कथाओं के अनुसार तंत्र को मूल रूप से दो भाग में बांटा गया है। पहला देवी तंत्र और दूसरा मिश्र तंत्र। देवी तंत्र साधना का उद्देश्य ब्रह्मत्व की भावना होता है, जिसमें मानसिक शांति, दोष का निवारण शामिल है। वहीं दूसरी ओर मिश्र तंत्र का उद्देश्य सांसारिक होता है। इसमें खुद का लाभ, आकस्मिक धन प्राप्ति और वशीकरण, सम्मोहन, शारीरिक पीड़ा शांति शामिल है। यक्षिणी तंत्र, जिसे किंकिनी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप ऐश्वर्य के लिए साधना करना चाहते हैं तो आपको सुर सुंदरी यक्षिणी साधना करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण रख सकता है और गुरु की प्राप्ति हो गई है, वही मिश्र तंत्र को करने के लायक होता है। इन साधनाओं में कर्ण पिशाचनी साधना, चेटक तंत्र, गायब होने का तंत्र, वशीकरण और स्तंभन तंत्र शामिल है। इन सबसे महत्वपूर्ण है यक्षिणी तंत्र, जिसे कई जगह पर किंकिनी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस तंत्र की रचना खुद भगवान शिव जी ने की है और इसमें प्रयोगात्मक साधना विवरण है, जिनका पालन करना चाहिए। यक्षिणी साधना के खास नियम होते हैं। साधक को साधना में माहिर होना चाहिए ताकि वो एकांत शांत जगह पर बैठकर इसका अभ्यास कर सके। जो देवी भक्त होते हैं वही इस साधना के अधिकारी है। यहाँ पर दो तरह की यक्षिणी साधना है, जिसमें शांत और उग्र यक्षिणी साधना शामिल है। अगर आपकी मान्यता हवन, यज्ञ और होम में है तो आपको शुभ यक्षिणी की साधना करनी चाहिए। यक्षिणी की साधना तीन रूप में की जा सकती है। पहला माता, दूसरा बहन और तीसरा प्रेमिका के रूप में। साधक यक्षिणी को इन तीन रूप में ही सिद्ध कर सकता है, इसलिए आपको सोच समझकर इसका चुनाव करना चाहिए और अपने ज्ञान और शक्ति के अनुसार ही स्वरूप का चुनाव करना चाहिए। यक्षिणी तंत्र या किंकिनी तंत्र अपने आप एक गहन विज्ञान है, जिसमें हमें यक्षिणी साधना से जुड़ी वो महत्वपूर्ण बातें पता चलती है जिन्हें और कहीं जानने को नहीं मिलता है। यक्षिणी साधना में अलग अलग विधान का पालन करना होता है। प्रत्येक यक्षिणी के लिए मंत्र के साथ यंत्र सामग्री और हवन सबका अलग अलग विधान है। इन सभी नियम का पालन करते हुए साधना को पूरा करना चाहिए। प्रत्येक यक्षिणी किसी न किसी एक विशेष सिद्धि से युक्त होती है और यक्षिणी सिद्धि के बाद वही शक्ति साधक को मिलती है। जिस तरह शत्रु बाधा, शांति निवारण प्रदान करने वाली यक्षिणी से आप वशीकरण की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। साधक सबसे पहले खुद निर्णय करे और जिस उद्देश्य की प्राप्ति चाहते हैं उसी यक्षिणी की साधना करे। यक्षिणी साधना को कभी भी आजमाने के लिए ना करे, क्योंकि अधूरी साधना भी खतरनाक होती है। प्रत्येक यक्षिणी का एक विशेष क्षेत्र होता है और उतना ही उसका शक्ति का दायरा होता है। यक्षिणी साधना को खास निर्जन स्थान पर, वट वृक्ष के नीचे अथवा एकांत कमरे में किया जाता है। कुछ साधना अमावस के दिन तो कुछ को पूर्णिमा के दिन किया जाता है। प्रत्येक साधना के लिए मंत्र अलग है और उसी के अनुसार हवन का विधान है। यक्षिणी का स्वरूप और साधना का तरीका। साधक के लिए यक्षिणी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए साधना करना उतना ही जरूरी है जितना कि साधना का सही तरीके से करना। अगर आप किंकिनी तंत्र के अनुसार अगर साधक माँ के स्वरूप में यक्षिणी की साधना करता है तो वो उसे धन, राजस्व, उत्तम द्रव्य देते हुए पुत्र की तरह रक्षा करती है। साधक को न सिर्फ विवाह हेतु उत्तम कन्या मिलती है, उसका प्रेम जीवन काफी अच्छे से गुजरता है। प्रिय के रूप में की गई साधना में यक्षिणी साधक को सभी तरह के ऐश्वर्य देती है। लेकिन अगर साधक अपनी विवाहित स्त्री को छोड़कर पर स्त्री गमन करता है तो उसकी समस्त सिद्धि नष्ट हो जाती है। सुर सुंदरी यक्षिणी सबसे सुंदर होती है। जिस तरह हर यक्षिणी की अलग गंध होती है, वैसे ही इस यक्षिणी की गंध साधक को मदहोश कर देने वाली होती है। ये साधक को सुंदरता, ऐश्वर्य प्रदान करती है और इनकी वजह से साधक खुद को हर जगह से सुरक्षित महसूस करता है। सुर सुंदरी, जैसे कि नाम से साफ है, ये बेहद सुंदर होती है, इसलिए आप इनका ध्यान प्रेमिका के रूप में भी कर सकते हैं। ये आपके लिए एक वास्तविक प्रेमिका की तरह व्यवहार करती है और माँ के स्वरूप में करने पर आपको दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। साथ ही आपका साथी भी आपके अनुकूल होता है। किंकिनी तंत्र में इस साधना को करने के लिए साधक का स्थिर होना आवश्यक है। सुर सुंदरी यक्षिणी साधना, ये साधना भैरव द्वारा प्रदान की गई है। राजस्व प्राप्ति, जैसे कि नौकरी में सफलता, प्रमोशन और राजकीय कार्यों में सफलता के लिए ये साधना की जाती है। अगर आपको किसी तरह से बड़े कामों में परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आपको ये साधना जरूर करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इस साधना को करने के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इस साधना में तांत्रोक्त 3 कार्य सिद्धि रुद्राक्ष, सुर सुंदरी यंत्र, माला आवश्यक है।
इसके अलावा पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, चंदन, कपूर और सुपारी की भी आवश्यकता रहती है। अष्टमी के दिन प्रारंभ की जाने वाली ये साधना प्रातः प्रारंभ कर सर्वप्रथम अपना दैनिक पूजन कर जनाचमन कर एक माला जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम सहस्रार हूँ फट। इस मंत्र से दिग्बंधन करें। साधक पीले वस्त्र धारण कर पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर अपने सामने सारी सामग्री रखकर पूजन व साधना प्रारंभ करें। हाथ में जल लेकर दरिद्रता निवारण हेतु प्रार्थना कर दृढ़ मन से पूरा विधान संकल्प कर ध्यान मंत्र का उच्चारण करते हुए जिस प्रकार की भावना हो अर्थात माता, बहन या प्रिया, उसी के अनुसार निवेदन करें। पूजन में सर्वप्रथम यंत्र एवं चित्र की पूजा चंदन तथा अपने आसपास इत्र को छिड़क कर करें। एक ओर दीपक तथा दूसरी ओर धूप जलाएं। यंत्र के आगे चांदी के वक में लिपटा पान का बीड़ा तथा नैवेद्य अर्पित करें। रात्रि के समय मंत्र जप प्रारंभ करें। यह अनुष्ठान अष्टमी से प्रारंभ कर नित्य 1000 मंत्र जप संपन्न करना आवश्यक है। साधक को साधना काल के दौरान भूमि शयन तथा नमक खटाई रहित भोजन करना चाहिए। सुर सुंदरी यक्षिणी मंत्र हैं। ओम ह्रीं आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। नित्य धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन कर इस मंत्र का जप करना आवश्यक है। कुछ साधक को 1 सप्ताह, कुछ को 1 पक्ष और कुछ को 1 माह में सफलता मिल ही जाती है। साधना में जब सफलता प्राप्त होती है तो यक्षिणी सुर सुंदरी उपस्थित होती है। उस समय उसे जल का अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद यक्षिणी तुम्हें संस्कृत में प्रश्न करेगी। दत्याय प्रणयम मंत्रो कृतोसा त्वम किमिच्छसि। इसका मतलब है, हे प्रिय साधक, तू क्या चाहता है? तब साधक को उत्तर देना चाहिए, देवी दारिद्र्य दग्धोस्मि तन्मे नाशय नाशय। मतलब, हे देवी, मैं दरिद्रता की अग्नि में जल रहा हूँ, उसे नष्ट करो नष्ट करो। तब सुरसुंदरी संतुष्ट होकर साधक को दिव्य धन, धान्य एवं दीर्घायु प्रदान करती है। साधक जिस भावना से साधना करता है सुरसुंदरी यक्षिणी उसी रूप में पालना करती है। उन्मत्त भैरव कहते हैं कि सुरसुंदरी साधना से तो साधक मन में जो भाव लाएगा उसी के अनुसार फल प्राप्त होगा। इस साधना में सिद्धि से साधक राजत्व प्राप्त करता है। पूर्ण सिद्धि प्राप्त साधक तो स्वयं राजा के समान बन जाता है। यक्षिणी साधना के तीनों प्रयोग साधक को एक एक कर अवश्य संपन्न करने चाहिए। किंकिनी तंत्र में सुरसुंदरी यक्षिणी की साधना को उत्तम साधनाओं में से एक माना गया है, जिसे साधक माँ और प्रेमिका दोनों स्वरूप में सिद्ध कर सकता है। जितनी भी यक्षिणी की साधना है उन्हें करने से पहले पूरी जानकारी ले लेना बेहद जरूरी है। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना साधना करने का उद्देश्य पता होना चाहिए। इसके साथ ही बताए गए साधना से जुड़े नियम का पालन करना भी बेहद जरूरी है। सभी साधना में आपको इन नियम को फॉलो करना होगा और इस साधना में दिन में सोना वर्जित है, इसलिए आपको दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। और अगर नींद आती है तो उसे कंट्रोल करने का अभ्यास साधना से पहले ही कर लेना चाहिए। इस तरह की साधना में सबसे ज्यादा थकावट मानसिक थकान होती है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यक्षिणी साधना से जुड़ी और कुछ जानकारी चाहिए तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और अप्सरा साधना के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। तुमसे वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।